गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप लोग मजे में होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे थे भिवानी डिस्ट्रिक्ट, और भिवानी डिस्ट्रिक्ट में मैं आप लोगों को लास्ट में पर्यटन स्थल पढ़ा रहा था, है ना। मंदिर हमने पढ़ लिए, मेले हमने पढ़ लिए, तो हम पर्यटन स्थल मेरे दोस्त पढ़ रहे थे। और पर्यटन स्थलों में एक दो और पर्यटन स्थल मेरे याद आया कि आप लोगों को पढ़ा देना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बच्चों, स्टार टेम्पल, सितारा स्मारक भी इसे बोलते हैं। स्टार टेम्पल, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्त, सितारा स्मारक भी बोलते हैं। अक्सर ये पूछा जाता है कि भाई कौन से गांव के अंदर है स्टार टेम्पल। तो सभी बच्चे जानते हैं, दिनोद गांव है भिवानी डिस्ट्रिक्ट का। दिनोद गांव है भिवानी डिस्ट्रिक्ट का बच्चों, वहां पर स्टार टेम्पल है, ठीक है। बच्चों, स्टार टेम्पल जो है ना, ये राधा स्वामी मठ जो दिनोद के अंदर धाम है, राधा स्वामी जो आश्रम है दिनोद, के संस्थापक संत ताराचंद जी महाराज का बच्चों ये क्या है, समाधि स्थल है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। राधा स्वामी आश्रम दिनोद के संस्थापक संत ताराचंद जी महाराज का ये क्या है मेरे दोस्त, समाधि स्थल है, ठीक है। संत ताराचंद जी महाराज जो हुए मेरे बच्चों, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है सतगुरु वेद। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि सतगुरु वेद किसने लिखा था। तो संत ताराचंद जी महाराज ने बच्चों सतगुरु वेद लिखा था। राधा स्वामी मत या राधा स्वामी आश्रम जो दिनोद है, आश्रम के द्वारा जो मासिक पत्रिका निकाली जाती है बच्चों, वो संत संदेश निकाली जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, निकाले जाने वाली जो मासिक पत्रिका है उसका नाम है संत संदेश। तो संत संदेश जो है वो मासिक पत्रिका है। अच्छा, आपके गांव में है जया शर्मा, बहुत बढ़िया। मैं भी आता रहता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं भी बच्चों आता रहता हूँ, और अब की बार आऊँगा जब ज़रूर आप लोगों से मिलूँगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर व्यक्तित्व की, या व्यक्तित्व से पहले हमारे शिक्षा संस्थान भी रह गए हैं भिवानी जिले के। तो बच्चों, शिक्षा और संस्थानों में एक तो सबसे पहले यहाँ पर स्कूल याद रख लेना। कौन सा? जवाहर नवोदय विद्यालय। प्रत्येक जिले में हम जवाहर नवोदय विद्यालय अभी तक पढ़ते आए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पर है दोस्त? जवाहर नवोदय विद्यालय यहाँ
देवराला गांव के अंदर। यहां राधा कृष्णन मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल भी है बच्चों। मल्टी इंटेलिजेंस राधा कृष्णन मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल भिवानी। बच्चों इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2011 में हुई थी। ये स्कूल 2011 में खोला गया था। ठीक है। हरियाणा में एकमात्र स्कूल है बच्चों जो पूरा का पूरा साइंस टेक्नोलॉजी से चलता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते जो अपने कभी काम ही नहीं आएंगे। भविष्य के अंदर जो काम आएगा वो साइंस और टेक्नोलॉजी काम आएगी। तो प्रैक्टिकल वर्क मेरे दोस्त यहाँ पर बच्चों को कराया जाता है थ्योरेटिकल की बजाय। हरियाणा में एकमात्र स्कूल है ये। और ये स्कूल जो है ये अमेरिकी मॉडल स्कूल के ऊपर आधारित है। अमेरिकी स्कूलों या अमेरिकन स्कूलों की तर्ज पर ये क्या करता है, काम करता है। अमेरिकन जॉन डेवी पैटर्न स्कूल। अमेरिकन जॉन डेवी मॉडल स्कूलों के ऊपर मेरे दोस्त ये क्या है, आधारित है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर पंडित सीताराम शास्त्री पुस्तकालय भी है। तो मेरे दोस्त पंडित सीताराम शास्त्री पुस्तकालय जो है ये कहाँ है, भिवानी के अंदर। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें तो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भी है। CBLU जिसे बोलते हैं, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी दोस्त 2014 के अंदर। स्थापना कब हुई थी, 2014 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने हरियाणा के जो सारे के सारे स्कूलों को चलाने का काम करता है बोर्ड, वो है हमारा HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। और उसी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे बच्चों शिक्षा और संस्थान के अंदर। चिंकारा प्रजनन के अंदर भी है, वो तो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पढ़ेंगे बेटा, कैरू गांव के अंदर जो है। ठीक है। वैसे तो यहाँ चिड़ियाघर भी मैंने पढ़ाया था, क्या तुम्हें चिड़ियाघर पढ़ाया था यहाँ? तो चिड़ियाघर भी पर्यटन स्थलों में है, वो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पढ़ लेंगे। कोई चीज नहीं छूटेगी, तुम टेंशन मत लो, बस नोट करो और फटाफट डन लिखिएगा।
चलेगा भाई, आगे बढ़े। चलेगा, हम बात करेंगे यहां पर हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। HBSC से बोलते हैं बच्चों। हम बात करते हैं स्थापना की। बच्चों इसकी स्थापना सबसे पहले 1969 के अंदर हुई थी। स्थापना सबसे पहले 1969 चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अंदर बच्चों इसकी सबसे पहले स्थापना हुई थी। ठीक है, बात करें फिर 1970 की। पहली बार बच्चों 10वीं की परीक्षा इस बोर्ड ने 1970 में आयोजित की गई थी। पहली बार 10वीं की परीक्षा आयोजित। ठीक है, 1970 में पहली बार 10वीं की परीक्षा क्या की गई दोस्त, आयोजित की गई। हम बात करेंगे इसके बाद 1976 8वीं की परीक्षा आयोजित की गई बच्चों। 1976 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 8वीं की परीक्षा आयोजित करवाई। मेरे बच्चों हम बात करेंगे 1981। 1981 में जो हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है उसको चंडीगढ़ से उठाकर हमने भिवानी स्थापित करने का काम किया। चंडीगढ़ से भिवानी स्थानांतरण। ठीक है, 1981 के बाद हम बात करेंगे बेटा 1985-86 के अंदर हरियाणा में एक शिक्षा पत्ति लागू हुई जिसको हम बोलते हैं 10+2+3। तो 85-86 के अंदर हरियाणा में 10+2+3 की शिक्षा पत्ति को क्या है, लागू किया गया। बच्चों इसी शिक्षा पत्ति के अकॉर्डिंग हम शिक्षा लेते हैं कि 10वीं के 2 साल के बाद +2 हो जाएगी और +2 के 3 साल के बाद हम ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त 1985-86 की शिक्षा पत्ति के बाद 1987 के अंदर पहली बार +2 की परीक्षा मेरे दोस्त आयोजित करवाई गई। पहली बार 10+2 की परीक्षा क्या है, आयोजित करवाई गई। हम बात करेंगे यहां पर 1994 की। हरियाणा ओपन बोर्ड की शुरुआत हुई बच्चों। हरियाणा ओपन बोर्ड की शुरुआत 1994 के अंदर हुई।
बात करें हम सेमेस्टर पद्धति लागू करने वाला भारत का पहला बोर्ड बना हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, जब एक साल में 2 बार पेपर बच्चों सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया। सेमेस्टर पद्धति लागू करने वाला प्रथम बोर्ड, ठीक है। और सेमेस्टर पद्धति को लागू किया था बच्चों इस बोर्ड ने 2006-07 में। बाद में सेमेस्टर पद्धति को समाप्त भी कर दिया। बच्चों इस बोर्ड को स्थापित करने में जो सहयोग किया था वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने किया था। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के सहयोग से मेरे दोस्त बोर्ड की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ये भी याद रखना है। और इस बोर्ड के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो BS आहूजा। इस बोर्ड के वर्तमान हम बाद में पढ़ेंगे, पहले अध्यक्ष BS आहूजा, ठीक है भाई। जो पढ़ा रहा हूं सेकंड स्थान से, एक बार वो पढ़ लो यार। तो हम किस माटी के बन रहे हो नो बताओ पहले तो, कितनी बार समझाऊंगा, तुमने समझा के पागल हो लिया यार। तुम बताओगे क्या मेरे को कि क्या करवाना है, कैसे करवाना है? होते कौन हो तुम ये बताओ? स्टूडेंट ही तो होगे ना तुम, है भाई? तो स्टूडेंट का ये काम तो नहीं होता कि भाई सब सारी हर बार सलाह ही देता रहे कि भाई ये करो, वो सब्जेक्ट शुरू करो, ये करो, वो करो। तो सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पागल हैं या तेरे से कम इंटेलिजेंट हैं? सारी चीजें हो जाएंगी दोस्त, सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। टेंशन मत लिया करो, पढ़ते रहा करो। बस जितना पढ़ा रहा हूं वो भी काम का है, और जो आगे पढ़ाऊंगा वो भी काम का होगा। सर जी कमेंट मत देखा करो बेटा, फिर क्या करूं आंखों के सामने। अब ये बड़ी LED जो है ना वो आंखों के सामने लग रखी है, या तो इसको उतरवा ही दूं। फिर ये भी होता है कि भाई साहब कोई अच्छा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा ना हो कि वो अच्छा वाला क्वेश्चन भी इग्नोर हो जाए, है ना। बस समस्या ये है, कई बार तो मन कर जाता है मेरा कि बस इस साइड में कैमरे की तरह मुंह ही ना करूं, डायरेक्ट मेरे दोस्त लिखता रहूं, बस तुम्हें पढ़ाता ही रहूं। ऑनलाइन थप्पड़ से काम नहीं चलेगा बेटा। ये लठ खाने वाले बच्चे हैं, थप्पड़ों से इनको क्या होगा? कुछ नहीं होना थप्पड़ों से इनके। हम बात करते हैं व्यक्तित्व की। प्रमुख व्यक्तित्व, सबसे पहले मेरे दोस्त हम बात करेंगे जनरल VK सिंह की। विजय कुमार सिंह पूरा नाम है। बापोड़ा गांव से हैं मेरे दोस्त। पूर्व थल सेना अध्यक्ष हैं, ठीक है। VK सिंह, विजय कुमार सिंह। नेक्स्ट हम बात करेंगे छेलू राम। दिनोद गांव से हैं छेलू राम। ठीक है बच्चों, ये पूर्व सैनिक, ब्रिटिश आर्मी में
भर्ती पूर्व सैनिक हैं छल्लूराम, दिनोद गांव से हैं, स्वतंत्रता सेनानी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरे दोस्त यहां से सेठ छज्जूराम, अलकपुरा गांव से आते हैं सेठ छज्जूराम। कौन थे सेठ छज्जूराम? उद्योगपति थे, समाज सेवी थे। उद्योगपति और समाज सेवी। बेटा हम बात करें सेठ छज्जूराम के बारे में तो इनका जूट का व्यापार पूरे भारत में फैला हुआ था। इनको जूट किंग के नाम से जाना जाता है। जूट किंग के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सेठ किरोड़ीमल। सेठ किरोड़ीमल बच्चों ये कौन थे? समाज सेवी। हम बात करेंगे बच्चों नेक्कीराम शर्मा। बच्चों कैलंगा गांव, कैलंगा गांव भिवानी से आते हैं नेक्कीराम शर्मा और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है बच्चों। ठीक है, जो ये नेक्कीराम शर्मा है मेरे दोस्त, ये याद रखना है कि इनके द्वारा एक पत्रिका निकाली गई 1930 में, संदेश, बड़ी इंपॉर्टेंट है, नामक पत्रिका। बच्चों अंग्रेजों के द्वारा जो सैन्य भर्ती अभियान चलाया गया उसका विरोध किया। सैन्य भर्ती अभियान का विरोध करने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे बच्चों? वो नेक्कीराम शर्मा थे। जब नेक्कीराम शर्मा को अंग्रेजों ने लालच देना चाहा तो मेरे दोस्त इन्होंने एक वाक्य बोला था अंग्रेजों को। जब इनको लालच देना चाहा था एक छोटी सी जमीन का कि आप एक छोटी सी जमीन ले लीजिएगा और इस सैन्य भर्ती अभियान को रोकने का काम मत कीजिएगा, तो उन्होंने बोला था कि मुझे एक छोटा जमीन का टुकड़ा नहीं, संपूर्ण भारत की जमीन चाहिए। संपूर्ण भारत की क्या चाहिए है? जमीन चाहिए है। ठीक है भाई, ठीक है, करवा देंगे। करो फटाफट, नोट करो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर नक्कीराम शर्मा से आगे बढ़ेंगे। भिवानी के अंदर और तगड़ी तगड़ी शख्सियत हैं, उनको मेरे दोस्त कवर करेंगे।
निक्कीराम शर्मा के बाद मेरे दोस्त हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ जगदीश सिंह की। भिवानी बॉक्सिंग क्लब के संस्थापक हैं बच्चों। 2003 के अंदर भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना हुई थी, जिसको हम बीबीसी बोलते हैं। भिवानी बॉक्सिंग क्लब के संस्थापक हैं, ठीक है। और मेरे दोस्त हम बात करेंगे तो ये क्लब बना था 2003 में। जगदीश सिंह द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं, इनको द्रोणाचार्य भी बच्चों सम्मान मिला 2007 में। खुद एक बहुत बड़े बॉक्सर भी रहे हैं। द्रोणाचार्य अवार्डी भी रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर जगदीश सिंह के ही शिष्य रहे हैं विजेंद्र कुमार, या विजेंद्र सिंह बोल देते हैं। कालुवास गांव से बच्चों। कालुवास गांव भिवानी, ठीक है। विजेंद्र सिंह, कालुवास गांव भिवानी। आप सभी जानते हैं इन्होंने बच्चों 2008 के बीजिंग ओलंपिक में बीजिंग ओलंपिक 2008 75 केजी वेट कैटेगरी बॉक्सिंग खेल और बच्चों कांस्य पदक जीतने का काम किया। और कांस्य पदक जीतकर बच्चों ये भारत के पहले ओलंपियन बॉक्सर बने। भारत के प्रथम ओलंपियन बॉक्सर। ठीक है। और इनके कोच का जो नाम है बच्चों वो है जगदीश सिंह। कोच कौन है? जगदीश सिंह, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम बात करेंगे यहां से अखिल कुमार आते हैं बॉक्सर। क्योंकि बॉक्सिंग का तो ये पावर हाउस है बच्चों, तो बहुत सारे बॉक्सर यहां से आते हैं। नीतू गणगस यहां से आती हैं। दनाना गांव की बेटी है नीतू गणगस। ठीक है। कीजिएगा फटाफट नोट। फटाफट नोट कीजिएगा मेरे दोस्त, फटाफट नोट कीजिएगा। और भिवानी के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं नया डिस्ट्रिक्ट सोनीपत पढ़ना।
बेटा साइना नेहवाल खेलों में पढ़ा दी है मैंने। एक बार पहले वाला खेल टॉपिक उठा के देखोगे ना, सारी की सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं। बार बार इसलिए नहीं बोलता, कोई एक दो याद नहीं रहता तो बार बार लिखा जाता है, वरना तो मैं फिर बार बार ये सोचता हूँ कि क्यों हम उसे लिखे जब खेल जगत में साइना नेहवाल को हम पढ़ चुके हैं, हिसार से बैडमिंटन प्लेयर को। भिवानी के उद्योग रह गए, यहाँ उद्योग पढ़ लेंगे। एक संस्थान भी मेरे याद आ रहा है यहाँ भिवानी के अंदर एक संस्थान और नोट कर लेना, उसको बोलते हैं हम टिट्स, TITS, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस, टिट्स। बेटा इसकी स्थापना भी पूछ ली जाती है, तो टिट्स भिवानी की स्थापना 1943 के अंदर हुई थी, 1943 की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उद्योगों की। भिवानी के अंदर हमने उद्योग पढ़े नहीं, ज्यादा उद्योग है भी नहीं भिवानी के अंदर। एक कपड़ा उद्योग है जो काफी पुराना है बस। कपड़ा उद्योग है। ठीक है, हम बात करेंगे भिवानी के अंदर एक सूती मिल की बच्चों स्थापना हुई थी, प्रथम सूती कपड़ा मिल। जिसका नाम था बच्चों पंजाब कॉटन मिल। और बाद में उसका नाम हो जाता है भिवानी टेक्सटाइल मिल, BTM उसे बोलते हैं। पंजाब कॉटन मिल या भिवानी टेक्सटाइल मिल। ठीक है, हम बात करेंगे पंजाब कॉटन मिल या भिवानी टेक्सटाइल मिल की जो स्थापना है मेरे दोस्त, वो 1937 के अंदर हुई थी। और पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइएगा इस मिल से तैयार कपड़ा कहां पर निर्यात किया जाता है। तो भिवानी मिल से तैयार किया गया कपड़ा जो है वो बांग्लादेश, अरब देश और यूरोप देशों में निर्यात किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो बस एक ही उद्योग है, बाकी यहां पर कोई और उद्योग आपको नजर नहीं आएगा।
अब हम बात करते हैं जिला दर्शन सोनीपत की। हेडिंग डालिएगा, जिला दर्शन सोनीपत। ठीक है बच्चों, जिला दर्शन सोनीपत में सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिति की। कि भाई स्थिति क्या है? स्थिति है हरियाणा का पूर्व। ठीक है, हरियाणा के पूर्व में स्थित है मेरे दोस्त, या हम साथ के साथ बोल सकते हैं दक्षिण पूर्व। ज्यादातर हिस्सा दक्षिण पूर्व में ही आता है। अस्तित्व का हम जिक्र करें तो भिवानी जिले के साथ ही सोनीपत को जिला बना दिया गया था 22 दिसंबर 1972। 22 दिसंबर 1972। बात करें क्षेत्रफल की तो बच्चों 2260 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1972 में सोनीपत किससे अलग करके जिला बनाया गया था? रोहतक से अलग करके बच्चों इसको जिला बनाया गया था। इसको जो जिला बनाया गया था वो किससे अलग करके? रोहतक से अलग करके। क्षेत्रफल के बाद हम बात करेंगे जनसंख्या की, और जनसंख्या का आधार होगा बच्चों कौन सी जनगणना? 2011 की जनगणना। ठीक है ना। सोनीपत जिले की जो पॉपुलेशन दर्ज की गई वो 10 लाख से अधिक। दस लाख से अधिक। बात करें बच्चों सोनीपत का पुराना नाम क्या है? तो सोनीपत का पुराना नाम है बच्चों सोनप्रस्थ। या इसे बोलते हैं सोनप्रस्थ। पुराने नाम के बाद हम बात करेंगे इसके नामकरण को लेकर कि इसका नाम है सोनीपत क्यों पड़ा है। तो बच्चों श्रवण कुमार जिसने अपने बूढ़े माता पिता को कंधे पर बैठाकर तीर्थ धाम यात्राएं करवाई थी, तो उसी श्रवण कुमार के नाम पर बच्चों इसका नाम पड़ा है सोनीपत। नामकरण के बाद हम बात करेंगे इसका उपनाम की भाई, कि सोनीपत को सोनीपत के अलावा अन्य किन नामों से जानते हैं। बच्चों एक तो इसे कहा जाता है हरियाणा की एटलस सिटी, क्योंकि यहां पर एटलस साइकिल बनाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। एक तो इसको बोलते हैं हरियाणा की एटलस सिटी, एक बच्चों इसको बोलते हैं हरियाणा की एजुकेशन सिटी। एक इसे क्या बोलते हैं? हरियाणा की एजुकेशन सिटी। एक बच्चों इसको बोलते हैं हरियाणा की गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी को हिंदी में बोलते हैं स्वर्ण नगरी। ठीक है ना। एक इसे बोलते हैं हरियाणा की गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगरी इसे बोलते हैं।
ठीक है, तो हरियाणा की गोल्डन सिटी से बोलते हैं, स्वर्ण नगरी से बोलते हैं, एजुकेशन सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये बेटा इसके क्या होंगे, उपनाम होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही करें। बाकी मेरे दोस्त सोनीपत को हम कल की क्लास में फिर कंप्लीट करेंगे, कल की क्लास में इसको निपटाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास है वो हम 45 मिनट की करेंगे। हाँ, क्योंकि सुबह भी आपकी एक क्लास हो जाती है, और जब सुबह वाली क्लास का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मेरे दोस्त इस क्लास को हम फिर 1 घंटे की क्लास अपनी कर लिया करेंगे, और फिर आपका वो 9 बजे वाला टाइम ही कर दिया करूँगा। ये जो क्लास है ना, हाँ, तो इसकी जगह सिर्फ हम 9 बजे वाली क्लास जो है अपनी वो शुरू कर दिया करेंगे। ठीक है, चलेगा बच्चों, थैंक यू।